तो आज के जो हमारे दो शेयर रहने वाले हैं उनमें से एक है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब दोनों ही शेयर मैंने डिफेंस इंडस्ट्री से उठाया है। तो द सेकंड शेयर विल बी आपका मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। अब ये दोनों ही शेयर में काफ़ी अच्छा खासा हमें करेक्शन देखा है कुछ रिसेंट डेज में। अब एक महीने की बात करो 14% तक डाउन है, और 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर 26% तक क्रैश कर चुका है। शेयर एक अच्छा खासा हमें वैल्यूड करेक्शन देखने को मिल रहा है। और वही एक साल की बात कर ले तो 1.89% का ठीक ठाक रिटर्न है। अब शेयर यहाँ पे हाई लगाया था अप्रॉक्स 3700 के राउंड, और शेयर आ गया है 2400 के राउंड। तो बढ़िया करेक्टर होते हुए देखने को मिल रहा है हमें मजगांव डॉक में। अब अगर गार्डन रिच की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे शेयर को, एक महीने में 30% तक गिर चुका है शेयर। अपना हाई लगाया था शेयर ने अप्रॉक्स 3500 का, और शेयर आ चुका है 2200 के अराउंड। ठीक है, बढ़िया करेक्शन देखने को मिल रहा है हमें दोनों ही शेयर में। ओके, और वही अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नो डाउट इन दिस शेयर ने बहुत शानदार रिटर्न्स बना के दिए। एवरीवन एंजॉय द रिटर्न्स। आपने भी एंजॉय किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी किया है। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होगे तो मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे लेवल्स सबके आएंगे, अच्छे लेवल्स आएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था फ्रेश एंट्रीज 25 मिनट का अंदर अंदर जितना आते रहेगा वी विल कीप डिप्लॉइंग आवर 25% का डिप्लॉय। तो दिस इज द मोमेंट, हमें और 25% का डिप्लॉय करना चाहिए इस लेवल्स पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे कंपनी को टारगेट्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बड़ी न्यूज़ है, आई नो। तो टारगेट्स हम समझ लेते हैं कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो पहले हम कंपनी के टारगेट्स देखें। 3 डिफरेंट स्टॉक्स दैट कैन फेच अप टू 44% रिटर्न्स ऑफ मल्टी डेकेड ट्रांसफॉर्मेशन। फिलिप कैपिटल, तो फिलिप कैपिटल ने यहाँ पे टारगेट्स देते हुए देखने को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में। अब इनमें से 3 शेयर इन्होंने चूज किया है। अब तीनों शेयर को हम देखते हैं कौन कौन सा शेयर है वो। तो द फर्स्ट शेयर विल बी आपका initiated 3 shipbuilders with a buy recommendation for Mazgaon Dock. Phillip Capital has a price target of 3,200 rupees, indicating a potential upside of 36% from current levels. 36% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। 3,200 का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। It has subscribed a price target of 2,800 on Garden Shipbuilders. अब GRSE में यहाँ पे 2800 का टारगेट मिलते हुए देखने को मिल रहा है, which says कि upside potential 26% है, while Cochin Shipyard the highest upside potential among the 3, as its buy rating comes with a price target of 2,175%, which implies an upside potential of 44%. तो 44% यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको अलग से चाहिए तो कमेंट कर दो कोचिन शिपयार्ड, एंड जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, अगर यहाँ पे हमें 10 to 20 कमेंट्स देखने को मिल रहा है देन हम यहाँ पे फिर से एक अलग से वीडियो बना देंगे। पूरी कोचिन शिपयार्ड के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। अब यहाँ पे मजगांव डॉक को 36% का रिटर्न देखने को अपसाइड पोटेंशियल दिया है। जीआरएससी को 26%, बाय कॉल ऑफ 2,800, और मजगांव डॉक को 3,200, और वही कोचिन शिपयार्ड को 2,175। तो बढ़िया लेवल्स देखने को मिल रहे हैं हमें वो तीनों ही शेयर पे। तो यहाँ पे ये बड़ी न्यूज़ निकल के आई जिसके कारण हमें एक अच्छा जंप देखने को मिला तीनों ही डिफेंस सेक्टर शेयर में, बिकॉज काफ़ी टाइम से शेयर बहुत गंदा गिर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो पहले से, देन आपको पता रहेगा मैंने इस पर बोला भी था जब ये अपने ऊपरी लेवल पे था कि यहाँ से करेक्ट होने के हाई चांसेस है, बिकॉज लेवल्स के बारे में बोला था और दिस इज़ द लेवल। तो 2200 का जो लेवल्स है यहाँ पे हमें बढ़िया यहाँ पे आ चुका है। अब इस लेवल से भी हम अपना 25% डिप्लॉय कर सकते हैं अगेन। ठीक है, दोनों ही शेयर पे। ठीक है, बिकॉज देखो फंडामेंटली कुछ भी रॉन्ग नहीं है वो द शेयर्स। मैं पहले जीआरएससी को पकड़ लेता हूँ। अब जीआरएससी में देखो तो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। सेल्स में बढ़ोतरी है, 1,153 करोड़ से 1,600 हो चुका है। नेट प्रॉफिट 98 करोड़ से 154 करोड़ तक पहुँच चुका है। वही अगर हम इसके फंडामेंटल्स देख तो मार्केट कैप 26,000 करोड़, स्टॉक का पी 42 के अराउंड, अंडर वैल्यूड शेयर है। डेप्ट कंपनी पे 32 करोड़ का है ओनली, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.01। तो कंपनी पे डेप्ट का तो कोई इशू नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 9% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 60% का है, पीजी रेशियो 1.01। इन्वेस्टर्स का देखते तो 74% की होल्डिंग अभी पे प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस ने हालांकि थोड़ा सा सेलिंग की है इन सितंबर, बट डीआईएस ने यहाँ पे 1.99% होल्डिंग रखे हैं। पब्लिक के पास 20% की होल्डिंग हो चुकी है। वही अगर हम मजगांव डॉक की बात कर ले, मजगांव डॉक शेयर बिल्डर्स, यहाँ पे मजगांव डॉक को पकड़ लो, पुरानी कंपनी है। 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 41 का पी चल रहा है। आरओसीआर भी बहुत ही शानदार है, 43 एंड 34 के अराउंड। कंपनी पे जो डेप्ट है वो 1.84 करोड़ का है, विच में डेप्ट टू इक्विटी 0.00, बिकॉज कंपनी बस रिजर्व्स भरे हुए हैं। 7,000 करोड़ का तो कंपनी बस रिजर्व्स भरे हुए हैं। और वही अगर हम इसका ऑपरेटिंग मार्जिन चेकआउट करें तो 16% का है, पीजी रेशियो 0.73। इन्वेस्टर्स का 81% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 1.97% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 5.65,
एंड पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग्स है, तो होल्डिंग भी प्रमोटर्स के पास फुल्ली होल्ड करते हैं कंपनी पे, इस पर कोई डाउट नहीं है। अब दोनों ही कंपनी पे क्या करना चाहिए हमें, दोनों ही कंपनी पे हम अपना फुल अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इस लेवल्स पे, बिकॉज दोनों ही शेयर अच्छा लेवल्स पे आ चुका है शेयर। अब इस लेवल से क्या होगा, अगर रिवर्सल अच्छा देखने को मिल जाता है तो बढ़िया है, नो डाउट इन दिस। बिकॉज देखो टारगेट्स के हिसाब से तो अच्छा है, नो डाउट इन दिस, काफ़ी अच्छे खासे टारगेट्स है कंपनी पे, दोनों ही कंपनी पे। कोचिन शिपयार्ड पहले चाहिए तो कम ऑन कमेंट कर दो कोचिन शिपयार्ड, यू विल गेट अनदर वीडियो। अब इन दोनों शेयर में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने ऊपरी लेवल पे खरीदा है शेयर को, तो आप एवरेज आउट कर सकते हो इस लेवल्स पे, बढ़िया लेवल्स पे मिल रहा है। और वही अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है, आप ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट में हो, जब ये नीचे था शेयर, दोनों ही शेयर अच्छे खासे लेवल्स पे आ गए थे, वहाँ से अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट पे हो तो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो दोनों ही शेयर पे, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया है और देगा भी, बिकॉज हमारा डिफेंस सेक्टर अभी भी बुलिश है और मैं भी खुद फुल्ली बुलिश हूँ इन द डिफेंस सेक्टर। ओके, मेरी तरफ से हालांकि दोनों ही शेयर पे कोई भी बाइंग सेलिंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।